हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है वो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही थी, इसी टॉपिक को आज मैंने उठाया है। और बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक पे एक्चुअली बात करना भी चाहती थी, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे खुद को निकाला है तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और आपकी हेल्प भी करूँ, जिससे कि आप भी अगर सालों से परेशान है इस समस्या को लेके तो आप भी उससे निजात पा सकें। तो ऐसा करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग डिटेलिंग में बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसको क्योर कर कैसे सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे अपलोड की गई हुई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिखाई देगी। ऐसा होता है कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ बट आप लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता है बिकॉज ऑफ आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ होता है, तो इसीलिए आप लोग उसको जल्दी जल्दी से कर लें। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी की। पीसीओडी आखिर है क्या, पीसीओडी क्यों होता है और पीसीओडी होने से हमको कैसे पता चलता है कि ये पीसीओडी के सिम्टम्स है। आज हम इसके बारे में डिटेलिंग में बात करने वाले हैं और मैंने अपने पीसीओडी को कैसे ठीक किया इसके बारे में मैं आपसे सबसे पहले बात करती हूँ। सबसे पहली बात है कि पीसीओडी जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस्ड के होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस्ड कब होते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस होने का रीज़न होता है हमारा ठीक से खान पान ना हो पाना, या हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, एक्सरसाइज नहीं करनी, डाइट नहीं करना, लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बदतर होना, प्रॉपर नींद ना लेना, बहुत ज़्यादा आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करना, ये सारे भी रीज़न होते हैं पीसीओडी के। और मुझे जो रीज़न था पीसीओडी होने का वो था खान पान समय पर ना हो पाना, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग है वो खान पान का सही नहीं रहता था, जिसकी वजह से मुझे पीसीओडी हुआ। वैसे तो पीसीओडी के लिए अभी भी रिसर्च चल रही है कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण क्या है और कौन सी एक ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से पीसीओडी हो रहा है। बट अभी तक इतनी सारी चीज़ों को देखा गया है कि जिसकी वजह से पीसीओडी हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर WHO के द्वारा रिसर्च चल भी रही है। तो पीसीओडी जब होता है तो हमको सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमको सिम्टम्स है? तो पीसीओडी के सिम्टम आ रहा है तो पहला जो सिम्टम है वो है वजन बढ़ना। आपका खान पान एक लिमिटेड होने के बावजूद भी आपका वजन दिन ब दिन खुद से बढ़ना, ये पहला सिम्टम होता है। चेहरे पे अत्यधिक बाल आना, यानी बहुत ज्यादा बाल बढ़ना आपके फेस पे, आपके बॉडी के और भी पार्ट्स में, तो दैट इज ये भी पीसीओडी का एक सिम्टम माना जाता है। आपके चेहरे पे मुहासे आना, तीले आना, ये भी एक रीजन, भी एक सिम्टम है। आपको मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, बहुत ज्यादा पेनफुल होना, ये भी एक पीसीओडी का जो है वो सिम्टम होता है। ये कुछ खास सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। और मुझे इसमें से जो सिम्टम आया था वो था कि मुझे जो है हेयर ग्रोथ होनी चालू हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगना चालू हो गया था, क्योंकि थकान भी इसमें बहुत ज़्यादा आपको होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो मुझे होना चालू हुई थी, जिससे मैंने समझा था कि मुझे ये पीसीओडी के सिम्टम्स आ रहे हैं। पीसीओडी को अगर आपको समझना है कि आपको सच में पीसीओडी हुआ है तो कैसे पकड़ में आता है कि ये पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है, तो इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, इसमें हार्मोनल परीक्षण यानी हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन के टेस्ट होते हैं, गर्भाशय का सोनोग्राफी होता है, जिससे कि ये पकड़ में आ जाता है कि आपको पीसीओडी हुआ है। पीसीओडी को हम ठीक कैसे करें, पीसीओडी को आपको ठीक कैसे करना, इसका डाइट क्या लेना है, और मैं आपको अपनी डाइट बताने वाली हूँ कि मैं इसमें क्या डाइट लेती थी जिससे मैंने अपना पीसीओडी को ठीक किया। तो इसमें जो मेरी डाइट, फल और सब्जियों को बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया था, मतलब मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया था और फल सब्जियाँ बहुत ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दी थी। दिन भर में कम से कम 30 ग्राम आपको फाइबर लेना है। आपको फाइबर की मात्रा अपने डेली खाने में जो है वो बढ़ानी होगी। प्रोटीन का भरपूर सेवन लेना है, प्रोटीन आपको खाने में ज्यादा लेना है। हरी पत्तेदार जितनी सब्जियां, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स है, आपको सब कुछ लेना है। आपको हर ग्रीन वेजिटेबल लेना है। आपको हेवी मील नहीं लेना है, मतलब आपको एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना है। मतलब अगर आपकी 4 रोटी की खुराक है तो आपको एक बार में 4 रोटी नहीं खानी है, आपको 2-2 रोटी करके आप 2 बार में खाइए, या वो 4 रोटी को 3 बार में डिवाइड करके खाइए।
मेंटेन रखना होता है। अब वजन को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, तो आप एक बेहतरीन डाइट लेंगे। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हो अपने खाने में, कार्ब्स नहीं लेते हो, शुगर नहीं लेते हो, मैदा नहीं लेते हो, तो आपका वजन वैसे भी बैलेंसिंग में आने लगता है। तो आपको आपके वजन को मेंटेन रखना है, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना है और शाम के वक्त में हेल्दी स्नैक्स जरूर खाना है। आपको चाय में आपको ग्रीन टी लेना है, ग्रीन टी ही आपको सेवन करना है, उसके साथ आप हेल्दी स्नैक्स लीजिए। तो ये आपको आपके खान पान में बदलाव करना होगा। अब जो मैं चौथी चीज़ की बात कर रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने अपना पीसीओडी को कैसे ठीक किया ये मैं अब बताने वाली हूँ। तो मैंने पीसीओडी को ठीक करने के लिए पूरे के पूरे 6 मंथ लगातार मैंने दालचीनी इंटेक की है। अब दालचीनी को कैसे फॉर्म में लेना है, तो दालचीनी जो लंबी वाली गोल वाली आती है, मैं यहाँ इमेजेस दे रही हूँ, इसको आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप पुदीने का जो पत्ता होता है आप उसको आपको इस्तेमाल करना है पर डे। इसमें आपको क्या करना है कि पुदीना का पत्ता लेना है, 15 से 20 पत्ते लेने हैं और बिल्कुल थोड़ी सी यानी 2 ग्राम के करीब करीब आपको दालचीनी लेना है मॉर्निंग में। और उसको अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में पूरे दालचीनी को पीस के अगर एक डब्बे में रख लेते हो, लेकिन एयर टाइट डब्बा होना चाहिए, आप उसमें उसको रख लीजिए और एकदम थोड़ा सा स्पून मात्रा, मतलब 2 ग्राम के करीब आपको दालचीनी लेनी है और 15 से 20 पत्ते आपको पुदीने के लेने हैं। आप मॉर्निंग में उठिए, आप 15 से 20 पत्तों को जो है वो 1 ग्लास वाटर में डालिए, बॉईल करिए और जब वो हाफ रह जाए उसमें दालचीनी डालिए और उसका भी जब मात्रा कम हो जाए ना, 15-20 मिनट कम आंच में उसको आपको दालचीनी के साथ पुदीने के पत्ते को पकाना है और उसके बाद उसको छान करके आपको पी लेना है। ये वन ऑफ द बेस्ट जो है वो पीसीओडी पीसीओएस में कारगर करने वाला एक होम रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने हमेशा बोला कि मैंने अपना पीसीओडी ठीक किया है, लेकिन वो मैंने कैसे किया है, वो मैंने दालचीनी के इंटेक से किया है। इसके लिए मैंने कोई भी मेडिसिन ही ली है, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने अपनी सीक्रेट रेमेडीज को शेयर किया है, तो आप इसको कर सकते हैं, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कि दालचीनी में ऐसे क्या इंग्रेडिएंट है जो आपको पीसीओडी में फ़ायदा करता है। तो पॉलीफेनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट इतना ज़्यादा कारगर होता है कि आपकी बॉडी के हर क्षति को होने से ये बचाता है और ये स्पेशली पीसीओडी के लिए। और पीसीओडी पीसीओएस में जब एक पेशेंट चला जाता है तो उसको डायबिटिक 2 होने का खतरा बन जाता है, तो ये डायबिटिक में इंसुलिन को भी वो बैलेंस करने का काम करता है। तो इसीलिए दालचीनी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखा गया है आयुर्वेद में। तो अगर आप आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो तो भी आप उसको ज़रूर उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िएगा, उसमें आपको दालचीनी ज़रूर मिलेगी। तो दालचीनी एक ऐसी पावरफुल जो इंग्रेडिएंट है आयुर्वेद में जो औरतों में बहुत सारी बीमारियों से बचाती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये बूस्ट करती है। जैसे कि अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है टाइम पे, या आपको ओवुलेट हो जाता है, बेबी रह जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी दालचीनी जो है वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हेल्दी एंड यूट्रस को हेल्दी रखने का काम करती है। तो आप दालचीनी का सेवन करना है। अब दालचीनी का सेवन आपको कब करना है, तो इसको डेली आपको खाली पेट ही लेना है। आपको मॉर्निंग के समय आप जितना खाली पेट इसको लोगे, डेली एक बार ही लेना है, खाली पेट लेना है और मॉर्निंग के टाइम में लेना है। और इसको आप जो है वो लगातार 3 से 5 महीने आपको लेने हैं। अब जिसकी बॉडी गर्म है उसके लिए दालचीनी नुकसान कर सकती है, क्योंकि दालचीनी की तासीर जो है वो गर्म है। तो आपको जो है दालचीनी अगर आप 1-2 दिन ले रहे हो और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है, तो आप दालचीनी का जो सेवन है वो कम कर देना, बंद मत करना, कम कर देना। और अभी जैसे कि बरसात का मौसम आ रहा है, उसके बाद सर्दी का मौसम है, तो ये इसमें ये आपको रिजल्ट देगी, तो आप दालचीनी का सेवन कीजिए। ओवुलेशन और अंडे की अगर ग्रोथ आपको नहीं हो रही है तो आप सौंफ पाउडर को लीजिए। सौंफ को भी आपको बिल्कुल पीस के रख लेना है। अर्ली मॉर्निंग में आपको खाली पेट में आधा चम्मच सौंफ को जो है गर्म वाटर में आपको बॉईल कर लेना है। जब वो 50% पानी रह जाए तो उसको आपको छान करके पीना, और ये आपको डेली करना है, जिससे कि आपका अगर आपको ओवुलेशन का प्रॉब्लम है या आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं तो इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा कारगर करेगी। तो देखो, मैंने तो पीसीओडी में यही किया था, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ। जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको करोगे रेगुलरली तो मैं आपको गारंटेड बोलती हूँ, आप किसी भी स्टेज पे
हो पीसीओडी की, आपको 6 to 8 मंथ में ये पूरी तरह क्योर हो जाएगा। लेकिन पीसीओडी क्योर होने का मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा नहीं होगा, ये आपको दोबारा हो सकता है अगर आप ये चीज़ें छोड़ देते हो। अब दालचीनी वाटर जो है उसको आपको छोड़ना है, लेकिन आपकी जो लाइफ स्टाइल में आपने बदलाव किया, डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट अच्छी ले रहे हो, तो इन चीज़ों को आपको नहीं छोड़ना है और अपनी 8 घंटे की नींद को प्रॉपर लेना है, क्योंकि नींद ना लेना प्रॉपरली ये आपको बेबी प्लान में भी दिक्कत करती है। तो इसीलिए आपको नींद प्रॉपरली लेना है, ये आपको करना है। और एक चीज़ है कि आज के टाइम पे पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटिक या जितनी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज आ रही है, वो होने का रीज़न हम खुद हैं। में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाइयाँ दे सकती है, डॉक्टर हमको बता सकती है कि आपको ये करना है, लेकिन आपको करना खुद है इन चीज़ों का। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमारी किचन में छुपी हुई है, बट हमको पता नहीं होता या हमको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो सबसे पहले जब आपको पता चले कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज हो रही है, तो आप अपने माइंड को पहले रिलैक्स करिए, कूल करिए और ये जो सोचिए कि ठीक है, इट्स ओके, हुआ है, इसको ठीक किया जा सकता है और ये ठीक होगा। प्रेगनेंसी प्लान करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके जो आप कर रहे हो उस पर चलना पड़ेगा। बहुत बार हमको हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं ये डॉक्टर अच्छी नहीं है, ये डॉक्टर अच्छी नहीं है, अराउंड डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, मेडिसिन चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको मिनिमम 6 to 8 मंथ किसी एक मेडिसिन को लेके चलना है, जैसे कि मायरा वामा गायनोवेदा में है। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। बट आप कोई भी मेडिसिन अगर लेते हो पीसीओडी के लिए, तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, इसीलिए कोई भी डॉक्टर है वो सबसे पहले आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है। और हार्मोन जब बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिकली आपके ठीक होते चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है घबराना बिल्कुल नहीं है, बी पॉजिटिव, अच्छे से रहिए। और हाँ, हर चीज़ हमारे खुद के हैंड में है गाइज। आप सिर्फ पैसे खर्च अगर कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आप क्योर हो जाओगे, तो नहीं। आपको डेली एक दिमाग में अपना रखना है कि मुझे डेली आधा घंटा वॉक करना है। अगर घर पे जगह नहीं है तो आप आधा घंटा मेडिटेशन कर लीजिए, या मेडिटेशन आपको स्ट्रेस से मुक्त रखती है। स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है या आप डिप्रेशन की शिकार होती हैं, तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन पीसीओडी में आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, है ना। तो आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए, अपने रूम के अंदर एक्सरसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और खान पान में बड़ा बदलाव कीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। बहुत सारे लोग पैक्ड फूड खाते हैं, तो पैक्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, पैक्ड जूस को अवॉइड करना है, शुगर को अवॉइड कर दीजिए आप पूरी तरीके से। वाइट शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप जैगरी लीजिए, यानी गुड़ लीजिए, इट्स ओके। मधु आप ले सकते हो ओरिजिनली। तो आप इन चीज़ों से रिप्लेसमेंट कीजिए, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, रिप्लेस कीजिए। मीठा कम खाइए, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। आपको दवाइयों के साथ साथ ये चीज़ें अगर आप लेके चलती हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और आप सोचो कि मैंने तो दवाइयाँ ही नहीं ली है, मैंने इन चीज़ों से अपना पीसीओडी को ठीक किया है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन बी पॉजिटिव रहिए और चीज़ों से घबराइए मत, भागिए मत, हर चीज़ों से ठीक हुआ जा सकता है। तो मैं ये जो है पीसीओडी की पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ, हर चीज़ को बहुत ही डिटेल्स में बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। एंड आपको एंड में जो है मेरा पूरा स्ट्रगल का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करिए और पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ आप पॉजिटिव भी हो जाएंगे और आपको अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की जो एक ताकत है वो ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।